हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग वन शॉट रिवीजन करने जा रहे हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। छोटा सा चैप्टर है, इसके अंदर जितने भी डेटा डेट्स हैं वो भी हम वीडियो के एंड में पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। तो आज कोशिश करो क्लास विद इन 10 to 15 मिनट्स कंप्लीट चैप्टर का अच्छे से रिवीजन हो जाए। और क्लास इसी तरीके से हर एक चैप्टर का रिवीजन कर रहे हैं, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको पूरा का पूरा क्लास बेनिफिट मिले टिल 12th बोर्ड एग्जामिनेशन एंड सीयूईटी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन वन शॉट। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है? स्टॉक ऑफ इंटेलिजेंस, आपका टैलेंट, आपका स्किल्स, जिससे क्लास आप अर्निंग कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। एग्जांपल, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये मेरा टैलेंट है, मेरी स्किल्स है, जिससे मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ, उसको समझ आता है, तो ये मेरी कैपिटल है और मैं इससे अर्निंग भी कर सकता हूँ। सिमिलरली अगर मेरे पास कोई गाड़ी, कोई घर होता तो वो फिजिकल कैपिटल है, मैं उससे भी अर्निंग कर सकता हूँ गाड़ी को या घर को किराए पे देके। तो फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल दोनों से अर्निंग की जा सकती है और दोनों ही हमारे लिए जरूरी भी है, राइट। तो इसी को बोलते हैं ह्यूमन कैपिटल। स्टॉक ऑफ कैपिटल यानी कि आपका टैलेंट, इंटेलिजेंस, स्किल्स हो गया, आपकी पंक्चुअलिटी, आपकी लॉयलिटी, ये सारी चीजें क्या है क्लास आपके अंदर की कैपिटल है, जो दिखता नहीं है। ह्यूमन कैपिटल इज इनटेंजिबल, राइट। आप किसी इंसान को देख के नहीं कह सकते कि इसके अंदर टैलेंट क्या होगा, राइट। डिफरेंस क्या है? अगर मैं बताऊं फिजिकल कैपिटल, हमने अभी पढ़ा फिजिकल कैपिटल के बारे में, तो फिजिकल कैपिटल को मार्केट में बेचा जा सकता है। ह्यूमन कैपिटल क्लास इंटेंजिबल है और इसको हम मार्केट में बेच नहीं सकते। दूसरी बात, कैन बी सेपरेट फ्रॉम द ओनर, मेरी गाड़ी अलग हो सकती है, मेरा घर अलग हो सकता है, मैं अलग हो सकता हूँ, बट मेरा टैलेंट हमेशा मेरे साथ चलता है। ठीक है, अगला है क्लास मोबाइल बिटवीन कंट्री ऑफ ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस इज फॉलोड। अगर ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस फॉलो करते हुए आप क्लास मोबाइल यानी कि फिजिकल कैपिटल को यहाँ से वहाँ भेज सकते हो, रेस्ट्रिक्शंस को फॉलो करते हुए इसको भेजना आसान है। हार्डली मोबाइल, लेकिन ह्यूमन कैपिटल यानी आपका टैलेंट जो है वो क्लास, या फिर जो भी आपका टैलेंट, वो आप किसी कंट्री में क्लास भेज नहीं सकते ना। मैं यहाँ हूँ, मेरा टैलेंट कहीं और जाके परफॉर्म करे, वो नहीं हो सकता। कैन बी बिल्ट ओनली थ्रू इम्पोर्ट एंड क्रिएट ओनली प्राइवेट बेनिफिट। देखो क्लास, आप चीज़ों को खरीद सकते हो क्लास ये अपने फायदे के लिए, लेकिन इट बेनिफिट ऑन द पर्सन चॉइस वेदर ही शी वांट्स टू रेज द अर्निंग और नॉट। लेकिन आपके ह्यूमन कैपिटल से आप कमाना चाहते हो नहीं कमाना चाहते, आपकी पर्सन चॉइस है। इट क्रिएट बोथ प्राइवेट और सोशल बेनिफिट। लेकिन आपका जो टैलेंट है, स्किल्स है, ये सिर्फ आपको ही नहीं आपके समाज को फायदा पहुंचाया। किसी ने बल्ब का इन्वेंशन किया, किसी ने कोविड वैक्सीन बनाई, तो उसकी वजह से उसको तो फायदा हुआ ही हुआ, लेकिन बाकी सबको भी तो फायदा हुआ, हमारी सोसाइटी को भी तो फायदा हुआ। इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ तो हमें भी फायदा हुआ ना, सोसाइटी को भी डेवलप मिलता है। तो ह्यूमन कैपिटल क्लास सोसाइटी को भी डेवलप करता है, लेकिन आपका फिजिकल कैपिटल वो सिर्फ आपको ही डेवलप करेगा। अगला सोर्सेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कैसे किया सर, हम अपने अंदर ऐसा कैसे डेवलप कर लें कोई चीज़ कि हम भी अर्निंग कर सकें, आपका टैलेंट, आपका स्किल्स हम कैसे बनाएं? तो बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला एक्सपेंडिचर और एजुकेशन। आपके पेरेंट्स इस बात को अच्छे से जानते हैं क्लास, एजुकेशन ही एक ऐसा वेपन है जो क्लास आप एक एक ऐसा हथियार है जिससे क्लास आप पूरी दुनिया को जीत सकते हो। तो इसीलिए क्लास हर एक माँ बाप अपने बच्चे को एजुकेशन देता है कि उसकी जो बुरे हालात थे, उसने जो डिफिकल्टीज अपनी ज़िंदगी में देखी हैं, वो उसके बच्चे ना देखें, वो कभी नहीं चाहता, जिसकी वजह से क्लास उसको एजुकेशन देता है। तो एजुकेशन क्लास एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का सोर्स है, यानी पढ़ा लिखा कर क्लास आप पढ़ लिख कर आप अपने अंदर ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन कर सकते हो। एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, आप कितने ही पढ़े लिखे हो, लेकिन अगर आप बीमार रहते हो, आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो आप काम नहीं कर पाओगे। वो एजुकेशन, वो टैलेंट आपका किसी काम का नहीं है। आप एक सिंगर हो, टीचर हो, डांसर हो, क्लास रेसर हो, अगर आपकी तबीयत खराब है तब कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो जो हेल्थ है ये भी क्लास ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन है। एक घर में एक हेल्दी बच्चा है तो वो एसेट है, लेकिन एक बीमार बच्चा घर में आए दिन बीमार पड़ता है तो वो क्लास लाइबिलिटी है, उसके पीछे काफ़ी खर्च करना पड़ता है। थर्ड इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ट्रेनिंग लेकर भी आप ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हो। फैक्ट्री के अंदर आप देखते हो, फैक्ट्री ओनर्स जो होते हैं या जो मैनेजर होते हैं, वो वर्कर्स को ट्रेनिंग देते हैं। क्यों ट्रेनिंग देते हैं? क्योंकि ट्रेनिंग देने से उस इंसान के अंदर एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन होगा और वो ट्रेंड एम्प्लॉय क्लास हमेशा एक बेटर परफॉर्मेंस देगा एज कम्पेयर टू अनट्रेंड एम्प्लॉय। एक्सपेंडिचर और माइग्रेशन, अगर आपको लगता है कि आपके गांव में या आपके शहर में, आपके देश में आपके टैलेंट की कदर नहीं है, तो ह्यूमन कैपिटल क्लास आपको इस लायक भी बनाता है कि आप किसी और कंट्री में चले जाओ, वहाँ से जाके पैसा कमाओ। लेकिन जब यही काम हमारे हमारे देश के डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट वो किसी दूसरी कंट्री में चले जाते हैं फॉर अर्निंग पर्पज़, उससे हमारी कंट्री को काफ़ी नुकसान होता है क्लास। वो ज़्यादा पैसे कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं अमेरिका में, तो उसको बोलते हैं क्लास ब्रेन ड्रेन। ठीक है, ब्रेन ड्रेन। और उसी तरीके से क्लास अगर गांव में किसी को इनकम नहीं मिल रही, गांव में कमाने का साधन नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है, तो वो शहर में आ जाता है काम करने के लिए। तो एक बेनिफिट है कि भाई वहाँ से नहीं हो पा रहा तो सोर्स है उसके पास, वो बाहर से आके किसी और स्टेट में आके शहर में आके वो काम कर सकता है। बस उसे कंपेयर करना पड़ेगा कि भाई शहर का भी रहने का खर्चा अलग है, गाँव का भी खर्चा अलग है, तो मैं कितना कमाऊँगा ताकि मेरे सारे खर्चे भी निकल जाएँ।
एक्सपेंडिचर और इन्फॉर्मेशन। आजकल का ज़माना ना इन्फॉर्मेशन का ज़माना है। आज आप कोई भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो, कोई मोबाइल फ़ोन खरीदते हो, किसी टीचर का कोर्स लेते हो, या फिर किसी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो, या फिर जॉब ढूंढ रहे हो मुझे कहाँ काम करनी है, आप 10 बार उसे क्लास ऑनलाइन रिसर्च करते हो, वीडियोज़ देखते हो, गूगल रिव्यूज़ पढ़ते हो, बहुत सारी चीज़ें लेने के बाद ही आप वहाँ पर जाके जाते हो। तो वो भी एक असर। ये बेनिफिट क्लास आज से 50 साल पहले, 30 साल 40 साल पहले लोगों के पास नहीं था कि बेस्ट क्या है, कंपैरिजन करके लो, नहीं, ब्लाइंडली उनको क्लास दुकानदार के वर्ड पे बिलीव करना पड़ता था। या फिर कहाँ पे जॉब अच्छे रेट्स पे अवेलेबल है, आज ऑनलाइन है, अपना सीवी डालते हो आप, 10 जगह आपको पता है कि यार बैंगलोर में काम मिल रहा है, नोएडा में काम मिल रहा है, या गुड़गांव में काम मिल रहा है, ग्वालियर में काम मिल रहा है, आप वहाँ चले जाते हो जहाँ बेस्ट मिल रहा है आपको। लेकिन पहले ये चीज़ नहीं थी। तो ये भी क्लास एक नया सोर्स है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। दीज आर द 5 सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अच्छा, जो हेल्थ की बात करते हैं ना, हाँ, तो हेल्थ में ना कुछ प्रिवेंटिव मेडिसिन होती हैं जिसको बोलते हैं वैक्सीनेशन। इस प्रिवेंटिव मेडिसिन जो पहले लगा दी जाती है ताकि बीमारी ना हो, लाइक कोविड वैक्सीन, पोलियो। क्यूरेटिव मेडिसिन मतलब जहाँ पे बीमार पड़ जाते हो तो फिर आपको ठीक किया जाता है। और सोशल मेडिसिन का मतलब क्या है? स्प्रेड ऑफ हेल्थ लिटरेसी। सोशल मेडिसिन का मतलब क्या है? हेल्थ लिटरेसी स्प्रेड करना, कि भाई 2 गज की दूरी है जरूरी है, हाथ धोते रहो, घर में पानी इकट्ठा ना होने दो डेंगू के टाइम पे। तो ये सब क्लास हेल्थ लिटरेसी, इसको बोलते हैं सोशल मेडिसिन, ये ध्यान रखना आप। अच्छा, अब एजुकेशन में जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो कौन है क्लास? एजुकेशन के अंदर जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराती है उसको बोलते हैं एनसीईआरटी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। आप एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ते हो, राइट, स्पेशली बीएसटी में। तो ये जो एनसीईआरटी, इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखना, फुल फॉर्म पूछाता है यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। सिमिलरली रेगुलेटरी अथॉरिटी इन हेल्थ में क्या है? आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और एमसीआई, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ये क्लास रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इन हेल्थ है। तो एजुकेशन हेल्थ में जो फुल फॉर्म है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, यहाँ से एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा चांसेस है पूछे जाने का। इंपॉर्टेंस का मतलब बेसिकली बेनिफिट्स। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का बेनिफिट क्या है यार? बेनिफिट ही बेनिफिट है। अगर मेरे अंदर टैलेंट है, मेरे अंदर स्किल्स है, एक्सपर्टाइज है, एक्सपीरियंस है, पंक्चुअलिटी, लॉयलिटी है, ये सब मेरी कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल है। इसका फायदा क्या होगा? रेज एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल। अगर एक अच्छा पायलट है तो वो प्लेन का अच्छे से ख्याल रख पाएगा, एक अच्छा ड्राइवर है तो वो गाड़ी की अच्छे से केयर कर पाएगा, एक अच्छा इंजीनियर है तो वो मशीन की अच्छे से केयर कर पाएगा, एक अच्छा आर्किटेक्ट है तो वो बिल्डिंग को अच्छे से बनाएगा, उसकी अच्छे से केयर कर पाएगा। यानी कि अगर आपके अंदर ह्यूमन कैपिटल है तो फिजिकल कैपिटल की जो प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, बढ़ेगी, आप उसका अच्छे से ध्यान रख पाओगे। सेकंड इज, अगर आपके पास ह्यूमन कैपिटल है, टैलेंट है, स्किल्स है, तो नए नए इन्वेंशंस होंगे, इनोवेशंस होंगे, और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, नई नई तकनीक जो है वो आना स्टार्ट हो जाएंगी। ब्रिंग पॉजिटिव चेंज इन वर्क इन्वायरमेंट। सीधी सी बात है, जो ह्यूमन कैपिटल जिसके पास है, टैलेंट है, स्किल्स है, आपके अंदर कोई ऐसी चीज़ है, तो आप एक पॉजिटिव पर्सन रहते हो, आप इन्वायरमेंट को भी पॉजिटिव रखते हो अपने आसपास में, नेगेटिविटी नहीं फैलाते आप। और ऑब्वियसली क्लास ह्यूमन कैपिटल अच्छा, हाँ, आप कमाने में आपकी हेल्प करेगा, लिविंग स्टैंडर्ड आपको इंप्रूव करने में मदद करेगा। रेज इक्विटी एंड पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी। सीधी सी बात है, सब लोग पढ़े लिखे होंगे सोसाइटी में तो इक्विटी आएगी, पार्टिसिपेशन आएगा। ये नहीं होगा कि मतलब कुछ लोगों को स्कूल की फैसिलिटी नहीं मिल पा रही, कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हॉस्पिटल, कुछ लोग कर पा रहे, ऐसा नहीं होगा। और क्लास सबसे बड़ी बात है, पॉपुलेशन ग्रोथ को भी कंट्रोल किया जाएगा। मेल फीमेल के बीच में जो डिस्पैरिटी है, जो डिफरेंस है, भेदभाव है, वो भी कहीं ना कहीं खत्म किया जा सकेगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का ये सारा का सारा बेनिफिट है। तो सर, इतने बेनिफिट होने के बावजूद भी इंडिया में क्लास बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, ह्यूमन कैपिटल नहीं है उनके पास, ऐसा क्यों? द रीजन इज इनसफिशिएंट रिसोर्सेज। सरकार के पास रिसोर्सेज की बहुत कमी है, स्कूल्स है ही बहुत कम, हॉस्पिटल, ट्रेनिंग सेंटर वो है ही बहुत कम, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, गरीबी बहुत ज़्यादा है, ब्रेन ड्रेन, मैंने बताया क्लास के लोग इंडिया से बाहर चले जाते हैं, टैलेंटेड लोग जो इंडिया के लिए काम कर सकते थे, जो इसरो के लिए काम कर सकते थे, वो नासा के लिए काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से नासा ग्रो कर रहा है। अगला है लेस एक्सपेंस ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हमारी कंट्री में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग रिसर्च और डेवलपमेंट पे खर्च नहीं करते। हमारे यहाँ बहुत कम आविष्कार होता है, ये हार्श रियलिटी है बट ट्रुथ है। लैक ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, गर्ल्स की एजुकेशन पे ध्यान नहीं देते लोग। पुअर परफॉर्मेंस इन गवर्नमेंट स्कूल की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब है। और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, पढ़ने लिखने के बावजूद भी हमारी कंट्री में लोग बेरोजगार रहते हैं, पढ़ने लिखने के बाद भी उनको काम नहीं मिलता, बहुत लोअर लेवल का काम उनको करना पड़ता है। ये सारे रीज़न है क्लास ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ना होने के। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है बेसिकली?
आपको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूं ताकि आप किसी काम को कर सको, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल। लेकिन उससे भी बड़ी चीज होती है ह्यूमन डेवलपमेंट, विच इज ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। ह्यूमन डेवलपमेंट का सिंपल सा मतलब है कि आपको प्रॉपरली डेवलप किया जा सके, कि आप कहीं भी जाओ पैसा कमाओ। आपको किसी पर्टिकुलर चीज की ट्रेनिंग नहीं दी जा रही, आपको डेवलप किया जा रहा है। हर माँ बाप अपने बच्चे को पढ़ाता है, मुकेश अंबानी भी अपने बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है, और गरीब इंसान भी अपने बच्चे को पढ़ाता है, क्योंकि उसको ये नहीं कि फिर बेटा 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 कहीं काम करेगा, वो ओवरऑल डेवलप तो करे। उसका डेवलपमेंट होना जरूरी है, उसको पता होना चाहिए क्या सही है क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ये सब एजुकेशन हमें देता है। तो एजुकेशन आपको क्लास अंदर से ग्रो करेगा, आपकी जो कुछ सोशल कस्टम्स बने हुए हैं पुराने, उनको हटाएगा, ब्रॉडर सोच रखेगा। पढ़े लिखे होगे तो समझोगे भाई कि हाँ यार, महिलाओं का डेवलपमेंट होना भी जरूरी है। बच्चे को अगर वो बेबी बॉय है गर्ल है, दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट हो। पेट में लड़कियों को मार दिया जाता पहले, बाल विवाह किया जाता था क्लास राजस्थान जैसे इलाके में, स्टेट्स के अंदर। तो वो सारी चीज़ें खत्म होंगी धीरे धीरे, कब? जब एजुकेशन आएगा तो लोग समझेंगे क्या सही क्या गलत है। तो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए जहाँ पे उसके लिए क्लास आपका ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ह्यूमन डेवलपमेंट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, इस आइडिया बेस्ड ऑन दैट एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन वेलबींग, बिकॉज ओनली व्हेन पीपल हैव एबिलिटी टू रीड एंड राइट एंड लीड टू लॉन्ग हेल्दी लाइफ। तो जब लोग पढ़े लिखे रहेंगे, समझदार बनेंगे, सिर्फ कमाने के लिए नहीं पढ़ाया जाता। आपको पूछना अपने पेरेंट्स से, बहुत सारे लोग रिच भी होंगे यहाँ पे, क्या आपके पेरेंट्स सिर्फ कमाने के लिए ही पढ़ा रहे हैं आपको? पढ़ लिख के 20-25-30 हज़ार 50 हज़ार की नौकरी लगाने के लिए नहीं, बहुत पैसा उनके पास, लेकिन हाँ ताकि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट विच कंसिडर ह्यूमन बीइंग एज एंड इन देमसेल्फ। ह्यूमन डेवलपमेंट अकर व्हेन मेजॉरिटी ऑफ पीपल इन द इकोनॉमी आर एजुकेटेड एंड हेल्दी। तो इसका मेन पर्पज है कि इकोनॉमी के सारे लोग एजुकेटेड रहें और हेल्दी रहें। एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, तो गवर्नमेंट एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पे सरकारी स्कूल्स को काफ़ी खर्चा करना चाहिए उन सरकारी स्कूल्स के ऊपर, ताकि वो डेवलप कर सके, जैसे दिल्ली में हो रहा है धीरे धीरे। अब गवर्नमेंट स्कूल्स को रेगुलेट कर सके क्लास, ताकि टीचर्स टाइम पे अच्छे से पढ़ाएं, करिकुलम सही से कराएं, और गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। तो ये हमारे कंट्री का, अभी इवन हमारी सरकार जो है ना बहुत कम खर्च करती है एजुकेशन के ऊपर, अपनी जीडीपी का या टोटल एक्सपेंडिचर का। सरकार को वो खर्चा भी बढ़ाना चाहिए। एक माँ बाप अपनी कमाई का लगभग 30-40% खर्च कर देता है एजुकेशन पे, सरकार 10% भी खर्च नहीं कर रही है एजुकेशन के ऊपर। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा था 2009 में सरकार ने क्लास राइट टू एजुकेशन एक्ट लेके आई, जहाँ पे सरकार ने एजुकेशन को फ्री कर दिया, और एक फंडामेंटल राइट है एजुकेशन का। 6 से लेकर 14 साल के बच्चे को पढ़ना कंपलसरी है। अगर कोई माँ बाप है अपने बच्चे को नहीं पढ़ा रहा तो वो इलीगल है। पुलिस बोलेगी भैया अपने बच्चे को पढ़ाओ, बोलेगा पैसे नहीं है, तो बोलेगा सरकारी स्कूल फ्री है, खाना मिलता है, मील मिलता है, अंडा मिलता है ना, आपको बुक्स फ्री मिलती हैं, सब कुछ फ्री मिल रहा है, तो बस आपको भेजना है पढ़ने के लिए। तो ये है क्लास आरटी, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। फंडामेंटल राइट है क्लास बच्चे का कि उसको एजुकेशन मिलनी ही चाहिए। सरकार की, पेरेंट्स की, सोसाइटी की जिम्मेदारी है उस बच्चों को एजुकेशन दो, फ्री दो। और सरकार क्लास इसकी भरपाई करने के लिए 2% का एजुकेशन सेस लेती है, ऑल यूनियन टैक्सेस टू स्पेंड ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन। बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार जितने भी इनकम टैक्स पेयर हैं, जो डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, उन पर सरकार उनकी टैक्स पे 2%, जो भी टैक्स निकल के आया, मान लो मेरा टैक्स आ रहा है 3 लाख रुपए का, तो उस पर 2% मुझे सरकार को देना पड़ता है। किस नाम से? एजुकेशन सेस के नाम से। गवर्नमेंट सैंक्शन अ लार्ज outlay प्रमोशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड न्यू लोन स्कीम फॉर स्टूडेंट्स। सरकार क्लास लोन स्कीम वगैरह भी देती है स्टूडेंट्स के लिए। सब पढ़े सब बढ़े सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान कब आया था? 2001-2002 में, जहां पे सरकार ने क्लास क्या किया, पार्टनरशिप करी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से, और वहां पे भी क्लास 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए क्लास एजुकेशन को फ्री किया गया कि भाई एलिमेंट्री एजुकेशन तो लेना ही लेना है, मतलब ये एजुकेशन तो बच्चों को लेना ही लेना है, राइट। So this is called provision for free and compulsory education, right to education act 2009। ये ध्यान रखना। और सर्व शिक्षा अभियान 2001-2002। Now all dates and events, चैप्टर नंबर 5 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इवेंट्स हैं, हम उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला है क्लास यहाँ पे, एजुकेशन कमीशन ने रेकमेंड किया था एटलीस्ट 6% ऑफ जीडीपी। कब किया था क्लास की सरकार को जीडीपी का 6% खर्च करना चाहिए क्लास एजुकेशन के ऊपर, देश को एजुकेट करने के लिए? 1964-66 इसके बीच तपस मजूमदार कमेटी अपॉइंट किए थे इंडियन गवर्नमेंट ने। कब? तपस मजूमदार कमेटी, ध्यान रखना, ठीक है, वो 1998। राइट टू एजुकेशन एक्ट इनैक्टेड 2009, मैंने बता दिया क्लास आपको, है ना। ऑपरेशन कब हुआ था? काम चालू हुआ था 2010 में, ठीक है, लेकिन 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री और फंडामेंटल राइट बनाया कब गया? 2009 में। एनसीईआरटी फ्रॉम हम लिख चुके हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो बेसिकली एग्जाम कंडक्ट कराता है, जैसे सीयूईटी आपका, सीयूईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, यूजीसी यूनिवर्सिटीज ग्रांट कमीशन, एआईसीटी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है,
और ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। Which 5-year plan has recognized the human capital formation? कौन से 5-year plan में human capital formation को इंपॉर्टेंस दिया गया? 7th 5-year plan में। एजुकेशन सेस कितना है? ध्यान रखना 2%। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब आया? 2015 में मोदी गवर्नमेंट में। सर्व शिक्षा अभियान 6 से 14 साल के बच्चों को क्लास कंपलसरी एजुकेशन दिया गया 2001 में। उसको अप्लाई किया गया 2010 तक, जिसको बाद में कन्वर्ट करके इन्होंने RTE कर दिया, राइट टू एजुकेशन एक्ट कर दिया। चीज़ें दोनों के अंदर ऑलमोस्ट सेम थी। तो ये है क्लास सारा का सारा डेटा, राइट। तो हमारा ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया। अभी तक हमने 4 चैप्टर पढ़ लिए, अगली 4 चैप्टर और बचे हैं। तो आप एक टारगेट लो कि अगली क्लास में आने से पहले शुरू के 4 चैप्टर को एक बार क्विक रिकैप करके रिवाइज करके आना अच्छे से, विद डेट्स विद एवरीथिंग, राइट। और कैसा लग रहा है रिवीजन सीरीज मुझे बताना जरूर। अगर आपको लग रहा है कि यार समझ आ रहा है तो प्लीज़ इसको अपने दोस्तों में भी शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्लास, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।